Hey, good afternoon. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी कुछ चार्ट पर ऑब्जर्वेशंस है और मुझे लगा कि उन ऑब्जर्वेशंस को आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपके साथ शेयर करूं कैसे ऑब्जर्व करनी चाहिए चार्ट को और क्या क्या लेवल्स हम देखते हैं नॉर्मली, क्योंकि आप में से कोई लोग हैं जो स्विंग ट्रेडर्स है, पोजिशनल है या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स है। इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आपको हर टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल इन नेचर है, जो भी बड़ा टाइम फ्रेम पर हरकत करता है वो छोटी टाइम फ्रेम पर भी वही स्ट्रक्चर मेंटेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि डव थ्योरी हो, इलियट वेव हो, सारे जो बहुत फ्रैक्टल इन नेचर है। ये जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है ये है डे टाइम फ्रेम का और पिवोट्स है अपने मंथली के। तो पिवोट्स में मेजरली हम जो है सीपीआर को ऑब्जर्व करते हैं। सीपीआर इज द जोन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहां पर प्राइस बहुत बैलेंस्ड स्टेट में है। उससे ज्यादा दूर चले जाता है तो ऊपर की तरफ ओवर बॉट होता है और नीचे की तरफ ज्यादा गिर जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है, ये सब आपको पता ही है। तो अगर आप पिछले कुछ महीने के अगर पिवोट्स देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको छोटा कर दिया हूं। देखिए, ये पिवोट मिटिगेटेड है, ये भी पिवोट मिटिगेटेड है, इधर सब कुछ ये भी टच होके मिटिगेट हुआ है। सारे ये जो पिवोट्स है ना, ये सारे मिटिगेटेड है। लेकिन और थोड़ा, हाँ, और कहाँ पर है, सारे मिटिगेटेड है यहाँ पर अगर देखेंगे तो। ये देखिए, ये जो पिवोट है ना, सीपीआर, ये सीपीआर जो है कोई भी कैंडल इसको टच नहीं किया है, विच मीन्स दैट मंथली बेसिस पे ये वर्जिन सीपीआर है। राइट, ये कब की बात हुई थी अपनी? ये है अपना जुलाई महीने का 2024 का है। अगर इसको हम एक जोन मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल से, ये देखिए, भले ही इसको अनमिटिगेट किए हुए ऊपर गया हुआ है, बहुत ऊपर गया है, ऑलमोस्ट 26,200 चिल्लर के, मतलब उस टाइम का ऑल टाइम है, उसने टच करने के बाद उसको आना ही पड़ा इसको मिटिगेट करने के लिए इस पर्टिकुलर जोन, क्योंकि ये अनमिटिगेटेड सीपीआर था। राइट। तो जब भी कोई सीपीआर अनमिटिगेट होके चले जाता है, उसको मिटिगेट करने के लिए वो आता ही है। ठीक है, स्पेशली ऊपर वाले जो जोन्स के होते हैं। अभी यही हरकत और कहाँ किया हुआ है, इसको मैं निकाल देता हूं। ये देखिए, ये वाला एक है, यहाँ पर भी जो है ये ये पूरा सीपीआर जो है बिना मिटिगेट किए हुए है, ऐसे ही दौड़ा है ऊपर की तरफ। और इस पर्टिकुलर जोन करीबन 20,000 से 19,500 समझ लीजिए, ये पर्टिकुलर जोन जो है ये वर्जिन सीपीआर है और इसको अनमिटिगेट किए हुए ऊपर मार्केट दौड़ा हुआ है। अभी तक, आज तक जो है ये मिटिगेट नहीं हुआ है। ओके। तो अगर मार्केट, इसको अभी मैं बंद कर लेता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के नीचे आता है, इस पर्टिकुलर जोन के नीचे डिसाइसिवली टूट जाता है, कब आता है बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा पुल बैक भी आ सकता है, थोड़ा रिकूप भी हो सकता है, ऑल दैट कैन हैपन। बट ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि भाई यहाँ का जो जोन है ये अनमिटिगेटेड है और वो ये प्राइस को वेलकम करने के लिए तैयार रहेगा जब भी ये इस पर्टिकुलर जोन टूट जाएगा। भले ही नीचे जाके फिर ऐसा जाके जो भी हरकत करके फ्यूचर में जब भी ये नीचे उतरेगा,
आज हो, कल हो, 2 महीने के बाद हो, 4 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, जब भी आएगा, ये पर्टिकुलर जोन अनमिटिगेटेड होने की वजह से ये तैयार रहेगा मैग्नेट की जैसा उस टाइम पर इसको खींचने के लिए नीचे की तरफ, प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि इस पर्टिकुलर जोन टूटनी चाहिए, नीचे वाली जो यहाँ की जो जोन है। लेकिन देखने वाली बात यह है, अगर आप इसको थोड़ा सा छोटी टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे 75 मिनट पे, और 75 मिनट पर 10 मिनट निकाल देता हूँ आज। ये जो जोन है ना, ऑलरेडी मिटिगेटेड है। क्यों? ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ऊपर चढ़ते समय इसका विक जो है इस पर्टिकुलर जोन के अंदर आके इस जोन को मिटिगेट करके ये ऊपर की तरफ दौड़ा हुआ है, राइट। इसके साथ साथ जो और दो जोन्स थे जो अनमिटिगेटेड थे, ये दोनों जो है अभी टेस्ट हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जोन एज वेल एज ये वाला जोन, दोनों जो है यहाँ पर ये मिटिगेट किया है, ये ऑलरेडी यहाँ पर मिटिगेट किया हुआ है। अभी बचा यही जोन है, लेकिन इस जोन में नो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी नहीं है। क्यों? ऑलरेडी वो जो कैंडल मैंने आपको दिखाया था ऊपर चढ़ते समय इसको मिटिगेट करके ही ऊपर गया हुआ है। अगर खुदा ना करे प्राइस दोबारा इस लेवल पर आ जाता है, since this is already mitigated earlier and there is no liquidity left over here in this particular zone, there are two things that it can do. Either it can do inducement somewhere over here or it has to do turtle soup somewhere over here. दोनों में से एक हरकत तो करना पड़ेगा। इफ एट ऑल ये टूट के नीचे आता है, तब इस लेवल को टेस्ट करने के लिए दो तरीके हैं। वन, आईडीएम करेगा, दूसरा जो है टर्टल सूप करेगा। इन दोनों में से एक हरकत करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड इट कम्स डाउन एट दिस लेवल, राइट। अभी अगर हम देख रहे हैं तो अच्छा सा बुलिश कैंडल्स तो फॉर्मेशन हो चुकी है, एंड यहाँ पर भी एक बार जो है ऊपर की तरफ बैठने की कोशिश किया हुआ है। यहाँ पर नजदीक गया था, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ गया है। यहाँ पर कम से कम एक दो कैंडल ऊपर क्लोज हो गया है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज दिस पर्टिकुलर जोन इस बार जो है अच्छा सा सस्टेन होके इस मूविंग एवरेज को टच करने की हरकत पॉसिबिलिटीज रहेगा। If at all that it breaks because of the global scenario and the war situation that is happening, then here is what we will have to observe. Two things, IDM and turtle soup. ये दो चीजें जो है आप नजर में रखिएगा। और सिचुएशन बहुत ही गंभीर है और ऐसे ही टूटते चले गया, ये जोन अगर टूट गया है, देन ये जोन टूट जाता है नीचे की तरफ, देन दिस विल बी देयर विच इज अराउंड 19,600 टू करीबन जो है 20,000 का समझ लीजिए। बट ये कब आएगा वी डोंट नो। बट ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये जो है अनमिटिगेटेड जोन है। एट द सेम टाइम ये भी ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि भाई ये जब ऊपर गया था, नीचे गिरा था, उस टाइम पर ये जो अपना मार्च वाला सीपीआर है भाई साहब, ये भी जो है अनमिटिगेटेड है। तो इसको भी हम लॉक कर देंगे, ताकि 25,500 वाला जो जोन है, 25,300 से 25,450, ये जो जोन है सेंटर पार्ट रहेगा करीबन 375 समझ लीजिए। ये जोन जो है ये भी अनमिटिगेटेड है, और जब भी ऊपर जाएगा तो उस टाइम पर इसको मिटिगेट करने के लिए जरूर जाएगा, है ना। सो 75 मिनट्स पर ये हालत है। 75 मिनट्स पर यहाँ पर ओके, सीपीआर से काफी रिजेक्शन लेके नीचे उतरा हुआ है।
अच्छी बात यह है कि प्रीवियस वीक का जो स्विंग लो था उसके ऊपर जो है इसने सस्टेन किया हुआ है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। बट यहाँ पर भी सस्टेन हो गया था, फिर टूट के नीचे गिर गया। ये जो सस्टेन हो गया है ये ऑलमोस्ट वर्ज में ही रुका हुआ था यहाँ पर, इसलिए अच्छा खासा गिरा। लेकिन ये दो कैंडल ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज हो चुके हैं इसके ऊपर। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज दिस शुड withstand. Let us see. The point that I'm going to make over here is about the unmitigated CPR zones, whether it is in monthly time frame, weekly time frame, whatever it is. Even intraday, when we do intraday trading, आपने देखा होगा जो पिछले दिन का वर्जिन सीपीआर होता है वहां तक जाके उसको मिटिगेट करके वापस आ जाता है। आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को, और मैं टेलीग्राम चैनल पर भी लिखते रहता हूँ कि ये वर्जिन सीपीआर है, राइट? सो hopefully this should stand as a डबल बॉटम। अगर वन डे वाला टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं तो ये जो है, if this acts as a good double bottom, ये ऐसा होके ऐसा आया हुआ है। अगला कैंडल जो है ऊपर की तरफ इसके ऊपर चले गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दिस इज द लोअर हाई, लास्ट स्विंग लोअर हाई ये है। ये कौन सी लेवल पर है? ये जो लेवल पर है आपका, इसका हाई समझ लीजिए 22,941, 23,000 समझ लीजिए मोटा मोटी। ये है 23,000 का लेवल आपका। 23,000 के ऊपर डे टाइम फ्रेम वाले अगर दो कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गए, दो कैंडल याद रखना, एक नहीं दो कैंडल 23,000 के ऊपर अगर दो कैंडल सस्टेन हो गए तो वो ये जो नीचे का बेरिश प्रोग्राम है उस पर्टिकुलर लोअर हाइस का जो प्रक्रिया है उसको तोड़कर ऊपर आ गया है। उसके बाद एक बार वो एमएसएस करने के बाद, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद, फिर एक पुल बैक तो लेगा ही। वो पुल बैक यहाँ तक लेगा कि यहाँ तक लेगा, देख के फिर अपनी एंट्री यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर हो सकता है, प्रोवाइडेड ये सारी बातें ये हो रही है कि थिंकिंग दैट दीज लेवल्स विल सस्टेन। ओके, if they don't sustain, then whatever that we are talking of is of no use. Already 100 पॉइंट जो है नीचे है, कौन सा अपना गिफ्ट निफ्टी है ना। सो ये चीज आपको, ये 23,000 का लेवल बहुत क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि दैट इज द लोएस्ट स्विंग दैट वी हैव एनकाउंटर्ड एज ऑफ नाउ, विच फॉर इट टू मिटिगेट और स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर स्विंग को तोड़कर ऊपर जाना ही पड़ेगा और दो कैंडल सस्टेन होना ही पड़ेगा। वो सस्टेन हो गया, एमएसएस हो गया, उसके बाद एक पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक हमेशा डीपर रहेगा। एमएसएस के बाद फर्स्ट पुल बैक इज ऑलवेज डीपर इन नेचर, हमेशा याद रखिएगा। वो करीबन 61.8 तक भी नीचे की तरफ जा सकता है। ओके, तो वो अगर यहाँ पर समवेयर आ जाता है, इसी जोन पर आना चाहिए। तो हाँ, इसी जोन पर आना चाहिए। तो इस जोन पर सपोर्ट लेके अगर जाने की पॉसिबिलिटीज है, और आपका प्राइस एक्शन यहाँ पर बुलिश दिखा रहा है आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप आराम से इस जोन पर एंट्री कर सकते हैं ऊपर स्विंग ट्रेड के लिए। अच्छा जी, ये हो गया अपना। तो नीचे की तरफ दो लेवल से, एक वाला ये, ओके, और दूसरा जो है ऊपर की तरफ 25,450 या फिर 25,450 वाला। तो दो जोन जो है अनमिटिगेटेड अभी एज ऑफ नो पड़ा हुआ है, और उन दोनों के सेंटर में ही मेरे ख्याल से ये बैठा हुआ रहेगा। चलो मैं इसको ये डाल दूं एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट थोड़ा 55% लेवल पर बैठा हुआ है। सो देखते हैं किस करवट बदलती है। लेट अस सी। सो दिस इज फॉर निफ्टी। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न्ड, हाँ हमने पिछली बार जो है जोन मार्क करके रखा हुआ था। हाँ सीधी, हमने ये वाला जोन मार्क करके रखा हुआ था। पहला जोन तो ये तो टूट के गिर ही गया।
नीचे आ गया, फिर उसके बाद पुल बैक के लिए गया, पुल बैक लेने के बाद जो है फिर ये नीचे आ गया। कौन सी जोन पर? अभी इस जोन को मिटिगेट कर दिया है इसने। अभी इसके बाद नीचे बचेगा एक ही जोन। ये अगर ये टूट गया तो आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? यहाँ पर कोई अनमिटिगेटेड सीपीआर है क्या? लेट अस सी। नहीं, यहाँ पर कोई अनमिटिगेटेड सीपीआर। ये मंथली वाला है क्या है ये? 1 मंथ का ही है। ऑटो ने मैनुअल कर देते हैं। तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे, सारे सीपीआर जो है मिटिगेटेड ही है। तो इसको नीचे के लिए इसके बाद नीचे उतरना इसको जरूरी नहीं है। लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, इसको लिक्विडिटी नहीं मिलती है तो और बहुत ही नीचे की तरफ जाना पड़ेगा अगर इसको हायर लिक्विडिटी लेना है तो, और लोअर लिक्विडिटी लेना है तो। ये जो है इलेक्शन टाइम वाला कैंडल है, और रिजल्ट जब आया था मोदी जी साहब का। देखेंगे पहले तो। अभी ये जोन तो इंटैक्ट है ही। जब तक ये जोन इंटैक्ट है नीचे की तरफ सोचना भी जरूरी नहीं है अपने को। सो डे टाइम फ्रेम पर रख लेते हैं। तो डे टाइम फ्रेम पर ये जो जोन हमने मार्क किया है, अच्छा सा इसने नीचे गिरा, उसके बाद पुल बैक आया, फिर एक गिरा है। यहाँ पर जो है मॉर्निंग स्टार बनाएगा क्या? मॉर्निंग स्टार ऑफ कोर्स, और एक कैंडल ऊपर की तरफ आ जाता है इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर। दो कैंडल हो जानी चाहिए, तब जो है मजा आएगा, राइट? Then after that, it can take a pullback at this level. Then it can start going up. To me, I mean, the chances of pause is looking more. It may not really have a free fall like this. If at all, there could be some correction. But Nifty में तो करेक्शन मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। अगर ये करेक्शन बेरिशनेस में कन्वर्ट होना है तो जो बॉटम लेवल टूटना पड़ेगा, तब जो भयंकर और बेरिश हो जाएगा, 20,000 तक आराम से जाएगा। फिलहाल अभी तक तो एट दिस पर्टिकुलर लेवल अगर ये सस्टेन हो जाता है तो नीचे का गिरने का कार्यक्रम फिलहाल तो बंद होनी चाहिए। सो बैंक निफ्टी का यहाँ तक हो सकता है। ये अगर सपोर्ट लेता है तो अगला टारगेट ये रहेगा। ये भी अगर सस्टेन हो गया तो फिर नथिंग लाइक इट। ये वाला जोन आराम से जो हिट करने के लिए फिर दोबारा जाएगा, क्योंकि वो फिर जो है इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। लोअर हाई से हायर लो के स्ट्रक्चर में, बेरिश ऑर्डर फ्लो से बुलिश ऑर्डर फ्लो में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा अगर होता है तो। क्या वेट है? सो इतना ध्यान रखिएगा। एंड अकॉर्डिंगली दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पज एंड नथिंग मोर। अगर ये वाला सीपीआर ये तो मिटिगेट होके ही गिरा हुआ है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए, ये जो कैंडल है इसको टच करके ही नीचे उतरा हुआ है, तो ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। इसमें दोबारा यहाँ तक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसको। I mean, there is no obligation for it to go over there, right? So that's all, G. Let me see tomorrow or day after if I can. Tomorrow is Sunday ना? हाँ, देखता हूँ कुछ वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ। If it works, well and good, है ना? Take care of yourself and have a great weekend. Enjoy. Bye bye.